हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी इतादोरी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे यूजी ने अपनी कॉग मेंटालिटी को चेंज किया एंड कैसे उस चेंज की वजह से उसने अपनी और मेगुमी की लाइफ एंटायरली बदल दी। सो जैसे कि हमने चैप्टर 267 में देखा था कि यूजी ने सुकुना को डिफीट करने के बाद सुकुना से कहा था दैट सुकुना यू आर मी। एंड बहुत सारे लोगों को ये रीड करने के बाद क्लिक हुआ दैट दिस इज़ अ कॉल बैक फ्रॉम शिबुया आर्क, जब यूजी माहितो को डिफीट करने के बाद उसे कहता है दैट यू वेर राइट माहितो, आई एम यू। वेल यस, ये एक कॉल बैक था हम रीडर्स के लिए ताकि हम ये समझ पाए कि शिबुया आर्क से लेके स्टोरी के एंड तक यूजी का कैरेक्टर कितना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है एंड कैसे उसने अपनी कॉग मेंटालिटी को एंटायरली ख़त्म कर दिया है। एंड ये चीज़ समझने के लिए हमें स्टोरी के थोड़े से स्टार्ट में जाना पड़ेगा, बट ऑल द मैं ये पूरा ट्राई करूँगा ताकि आप लोगों को सब चीज़ शॉर्ट एंड सिंपल में समझ आ जाए। फिर आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर मोर क्वालिटी रिव्यू कंटेंट। सो स्टोरी के स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं कि यूजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किड रहता है एंड उसे भी ये पता होता है कि उसके फिजिकल पावर्स बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा हैं। बट यूजी के ग्रैंडपा मरने के पहले यूजी पे सबसे बड़ा कर्स छोड़ के जाते हैं, जो कि होता है यू आर अ स्ट्रॉन्ग किड सो सेव अदर पीपल। एंड ये कर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर हम देखते हैं कि यूजी अपनी ग्रैंडपा की बात मान के अपने दोस्तों को सेव करने के लिए अपना 100% देता है एंड वो सुकुना के फिंगर्स कंज्यूम करता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को बचा पाए। फिर हम देखते हैं कि यूजी को ये पता चलता है कि जिसका फिंगर उसने कंज्यूम किया है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसके ख़त्म होने से पूरी दुनिया बच सकती है। अब देखो, मैं तुम्हें यूजी के कैरेक्टर के बारे में एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। वो ये है कि यूजी को पता है कि वो फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए वो कोई भी स्पोर्ट्स बहुत ही ईजिली जीत सकता है। एंड ये हम स्टोरी के स्टार्ट में भी देखते हैं कि उसका जो स्पोर्ट्स टीचर है वो उसे बहुत फोर्स करता है अपनी टीम ज्वाइन करवाने के लिए। लेकिन यूजी की मेंटालिटी ऐसी है कि उसे पता है ये काम कोई और भी कर लेगा, लाइक वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ यूजी कर सकता है। बट जब गोजो उसे सुकुना के फिंगर्स के बारे में बताता है एंड उसे ये कहता है कि वो एक प्रिजन जैसा काम करता है सुकुना को केज करने के लिए एंड ये काम सिर्फ और सिर्फ यूजी कर सकता है, देन यूजी को एक रियलाइजेशन होता है कि वो सुकुना के साथ मरेगा एंड ही विल ट्राई टू सेव एज मच पीपल एज ही कैन, जैसे कि उसके ग्रैंडपा ने उससे कहा था। एंड जैसे ये स्टोरी प्रोग्रेस करती है वैसे ही यूजी को बहुत सारी ब्रूटल रियलिटी फेस करनी पड़ती है एंड अपने लव्ड वंस को खोना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि कर्सेस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती। दे किल पीपल बिकॉज उनको मज़ा आता है, दे फाइंड फन इन दैट, जिसका मतलब ये निकलता है कि वो ह्यूमंस को बिना किसी रीज़न के मारते हैं। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये देखते हैं कि यूजी तोदो की हेल्प से ये समझता है कि जब तक वो विलिंगली ट्राई कर रहा है माहितो को किल करने का, तब तक उसके जो डेड कॉमरेड्स हैं उनकी वैल्यू अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, उनका विल यूजी कैरी कर रहा है। एंड देन यूजी एक माइंडसेट क्रिएट करता है कि वो माहितो को किसी भी हाल पे यहीं की यहीं ख़त्म करेगा। एंड जब वो फाइनली माहितो को डिफीट कर देता है देन वो माहितो से कहता है कि आई एम यू। जैसे तुम ह्यूमंस को मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचते, वैसे मैं भी कर्सेस को मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। तुम अपना नाम बदलो, शरीर बदलो, मैं फिर भी तुम्हें मारूंगा। एंड वो एक मशीन का कॉग है जिसके हेल्प से कर्सेस को ख़त्म किया जा सकता है। एंड अगर उसे कॉग बनना पड़े ये चीज़ करने के लिए देन ही इज़ विलिंग टू डू इट। इसके बाद जब यूटा कलिंगे में यूजी से फाइट करता है देन वो भी ये चीज़ नोटिस करता है कि यूजी अभी भी श्योर नहीं है कि वो डिज़र्व करता है जीना या नहीं, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ये गिल्ट है कि उसके हारने की वजह से सुकुना रीइंकारनेट हुआ एंड उसने शिबुया में हज़ारों लोगों को मार दिया। एंड ये चीज़ हम हिगुरोमा के फाइट के दौरान भी देखते हैं कि यूजी विलिंगली एक्सेप्ट करता है कि उसी ने शिबुया में हज़ारों लोगों को मारा है, ऑल्दो हिगुरोमा को भी पता रहता है कि ये उसका किया हुआ नहीं है। हिगुरोमा फाइट के पहले जब वो हकारी को रिस्ट्रिक्ट करने जाता है मेगुमी के साथ, देन टू वहाँ पे हम देखते हैं कि हकारी यूजी को बहुत ही ब्रूटली मारता है। देन टू यूजी गिव अप नहीं करता है एंड बार बार खड़े होता रहता है। देन हकारी उससे क्वेश्चन करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो यूजी का फिर से एक स्ट्रेट आंसर रहता है कि अगर हकारी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने का, देन वो वहाँ से हकारी को लिए बिना नहीं हिलने वाला है। जिस पे वो हमें वापस से ये याद दिलाता है कि वो अभी भी वही कॉग मेंटालिटी के साथ चल रहा है जो कि उसने शिबुया आर्क में डेवलप की थी। एंड यही चीज़ को हकारी कहता है फीवर। नॉर्मल टर्म में हम इसे कह सकते हैं विल पावर, जिसका मतलब ये है कि यूजी अपने आइडियल्स पे टिका हुआ रहता है एंड गिव अप नहीं करता अंटिल ही मेक्स इट।
इसके बाद जो हम सबसे बड़ा मेजर डेवलपमेंट देखते हैं यूजी के कैरेक्टर में, वो है शिंजुको आर्क में, जब यूजी अपना डोमेन एक्सपांड करता है एंड सुकुना को अपनी मेमोरी लेन के थ्रू लेके जाता है, ताकि उसे वो ये रियलाइज़ करवा पाए कि ये जो छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं, ये जो माइल्ड मेमोरीज़ होती है, वो बहुत ही वैल्यू ऐड करती है एक ह्यूमन लाइफ में। एंड सुकुना और माहितो जैसे लोग जो इस वैल्यू को डिसरिगार्ड करते हैं एंड ह्यूमन लाइफ को कुछ नहीं समझते एंड इस वैल्यू को कुछ नहीं समझते, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, क्योंकि उन्हें दूसरों की लाइफ की वैल्यू के साथ खेलने का कोई हक नहीं है एंड वो सुकुना जैसे लोगों को ये सब चीज़ें करने भी नहीं देने वाला है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट कहाँ है, इसमें कॉग मेंटेलिटी तो अभी भी दिख रही है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे देन आपको रियलाइज़ होगा कि यूजी की जो कॉग मेंटेलिटी थी वो बहुत ही सेल्फलेसली एक्ट करती थी। लाइक हमने देखा था कि मेगुमी के अंदर ट्रांसफ़र होने के पहले यूजी ये सोच रहा था कि मेगुमी की सिस्टर भी बच जाएगी, गोजो को भी हम रिसरेक्ट कर लेंगे एंड देन सब कुछ ठीक होगा और मैं सुकुना के सारे फिंगर्स कंज्यूम करके सुकुना को अपने साथ मार लूँगा। लेकिन अभी जो यूजी की थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक कि वो अभी भी किंग ऑफ कर्सेस को नहीं मारना चाहता, बट वो अपनी लाइफ को भी प्रायोरिटाइज़ करना चाहता है, क्योंकि अभी उसने दिखा है कि ये जो छोटी छोटी मेमोरीज़ है यूजी के लाइफ में, वो बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करती है उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करने का। एंड वो अभी भी विलिंगली ये ट्राई कर रहा है कि वो अपने फ्रेंड को रेस्क्यू कर पाए जो कि मेगुमी है, एंड उसके बाद सुकुना को डिफीट करे। एंड ये सब चीज़ें वो सुकुना को नहीं मेगुमी को सुनाने की ट्राई कर रहा है, ताकि उसका जो फ्रेंड है वो फाइट बैक कर पाए सुकुना के इविल स्पिरिट से। एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर में ये भी देखते हैं कि वो मेगुमी की सोल के साथ भी कनेक्ट करता है एंड उसकी सारी प्रॉब्लम सुनता है एंड उसको ये भी बोलता है कि वो उसको फोर्स नहीं करेगा जीने के लिए, लेकिन अगर वो चला जाएगा देन यूजी बहुत ही लोनली फील करेगा। एंड ये चीज़ सुनने के बाद मेगुमी फाइट बैक करता है अपने फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, जैसे उसके वजह से उसकी कर्स टेक्निक यूज़ करके सुकुना ने गोजो और उसकी बहन को मारा था। एंड यूजी की इसी मेंटालिटी के वजह से ही मेगुमी सेव हो पाया था, क्योंकि जब सुकुना मेगुमी के सोल से कनेक्ट करता है एंड वो मेगुमी को कहता है कि वो गिव अप कर दे एंड उसके लाइफ में अब कुछ ऐसा नहीं बचा कि वो पहले जैसे रह पाए, बट मेगुमी डिनाई करता है एंड उसे कहता है कि तुम इतने डेस्परेट क्यों हो एंड मैं अभी भी दूसरों के लिए जी सकता हूँ, मैं यूजी के लिए जीने के लिए तैयार हूँ, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, सो मैं अभी भी अपने लाइफ को एक और चांस ज़रूर दूंगा। एंड मेगुमी ये सब इसके लिए बोल पा रहा है क्योंकि यूजी ने उसे समझाया कि ये जो माइल्ड मेमोरीज होती है लाइफ में वो कितनी वैल्यू ऐड करती है एंड उसे ये सब छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि वो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ कोई रिग्रेट के साथ ना मरे। एंड एट द एंड ऑफ द फाइट जब यूजी सुकुना को डिफीट करने के बाद यू आर मी बोलता है, देन वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब शिबुया आर्क में उसने कॉग मेंटालिटी डेवलप की थी, देन वो बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली सोच रहा था, उसको अपने लाइफ की परवाह नहीं थी। बट अब जो उसने सुकुना को डिफीट किया है, उसने एक सेल्फिश डिज़ायर रख के किया है दैट ही वॉन्ट्स टू लिव, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट मोर मेमोरीज विद हिज लव्ड वंस, हिज फ्रेंड्स, ताकि वो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो ये कह सके दैट ही हैड अ गुड लाइफ एंड अ प्रॉपर डेथ। एंड अगर इसे पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं कहते, एक अच्छी कैरेक्टर राइटिंग नहीं कहते, देन आई डोंट हैव एनी आइडिया किसे कहते हैं। बिकॉज एट द एंड तुम अगर देखोगे तो यूजी ने अपने गोल्स अचीव किए हैं लाइफ में। ही बिकेम स्ट्रॉन्गर, सेव्ड अ लॉट ऑफ पीपल, हिज फ्रेंड, एंड अब वो लाइफ जी रहा है जिसको जीने के बाद वो ये कह सके दैट ही हैड अ गुड लाइफ एंड अ प्रॉपर डेथ। सो आई थिंक यूजी ने अपने सारे ड्रीम्स अचीव किए हैं एंड ही इज़ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर ऑफ JJK फॉर मी पर्सनली। अगर आपके हिसाब से कोई और होगा तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से जो यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।